हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद 9 PM पे उन दोनों ही क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद आपको मॉडल आंसर्स भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको अपने आंसर्स कहाँ पे सबमिट करने हैं? आपको टेलीग्राम पे सर्च करना होगा प्रेप आईएएस। जस्ट ए मिनट, प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, संडे को हम लोग ऐसे के सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। अब आज का ये जो सेशन है, इसमें हमने GS फॉर एथिक्स से 2 क्वेश्चन लिए हैं। 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट हैं आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। और सबसे एंड में एक लर्नर की आंसर शीट भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये 2017 में पूछा गया था। एक 10 मार्कर है, मीन्स आपको 150 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है। देखिए क्वेश्चन क्या है। अब्दुल कलाम का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ़ अ कंट्री इज़ टू बी करप्शन फ्री and become a nation of beautiful minds, I strongly feel there are 3 key societal members who can make a difference। और कौन है वो 3? फादर, मदर एंड टीचर। अब आपको इसका एनालिसिस करना है। अब फ्रेंड देखिए, इस क्वेश्चन में आपको करप्शन के बारे में नहीं लिखना है, ठीक है। ये तो जस्ट एक स्टेटमेंट है। और इसका मतलब क्या है कि अगर आपको नेशन में इम्प्रूवमेंट करना है, सोसाइटी को इम्प्रूव करना है, एक डिफरेंस क्रिएट करना है, तो 3 लोगों का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, फादर, मदर एंड टीचर। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। और ये काफ़ी अच्छे से एथिक्स के सिलेबस में भी मेंशन किया गया है। तो इसका कंटेंट एसेस कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आप सभी लोग इसको कवर करते हो। अब फ्रेंड देखिए, क्या इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आपको एड्रेस करने होंगे। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस कीजिए, देन पेरेंट्स, मदर एंड फादर का क्या रोल है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। देन आपको टीचर का रोल एक्सप्लेन करना होगा और लास्ट में आपको कंक्लूजन करना होगा। यहाँ पे पेरेंट्स और टीचर की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे चिल्ड्रन की बात हो रही है, ठीक है। तो उसी से आप शुरुआत कीजिए, वो काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन होगा। आप लिख सकते हैं कि चिल्ड्रन आर फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। और अगर उनको हम सही से शेप करेंगे तो इससे अल्टीमेटली जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा नेशन है, वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में इन तीनों लोगों का रोल काफ़ी अहम होता है, मदर, फादर एंड टीचर, ठीक है। तो इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कीजिए, ठीक है, कि किस तरह से सोशलाइजेशन में ये तीनों ही लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन होगा। इसके बाद आप पेरेंट्स, मदर एंड फादर का रोल एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या रोल होता है? देखिए, क्योंकि मदर एंड फादर, इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड होता है, तो इन लोगों का काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस भी होता है एक चाइल्ड के ऊपर, ठीक है। क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ये सबसे पहले हमको हमारे पेरेंट्स से ही पता चलता है। कि यार झूठ मत बोलो, झूठ बोलना बुरी बात है, ये हमको हमारे पेरेंट्स से ही पता चलता है। जो पेरेंट्स की हैबिट होती है हम उसको तुरंत पिकअप कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे कि किस तरह से पेरेंट्स इंस्पायर करते हैं उनके बच्चों को, ठीक है। आपको एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनाते हैं कि आपको रूल्स और रेगुलेशन का पालन करना होगा। अब फ्रेंड देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे, तो आपको एग्जाम्पल देने होंगे। आप चाहें तो स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल दे सकते हैं, इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन का एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, अगर आपको याद है तो आप वो भी लिख सकते हो। आप चाहें तो महात्मा गांधी को भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी ने अपने पेरेंट्स से काफ़ी कुछ सीखा था। अब अगली डायमेंशन क्या है? रोल ऑफ टीचर्स। तो जिस तरह से आपने पेरेंट्स का रोल बताया है, उसी तरह से आपको टीचर्स का भी रोल बताना होगा। क्या रोल होता है? एक तो एजुकेशन देते हैं,
नॉलेज इम्पार्ट करते हैं और जो आपका वैल्यूज़ होती हैं उनको भी डेवलप करते हैं, उनको इनकलकेट करते हैं। तो इसलिए टीचर्स का रोल काफ़ी अहम हो जाता है। ठीक है, वो ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। एक इंडिविजुअल का फ्यूचर किस तरह से होगा, उसकी फाउंडेशन पे टीचर्स का काफ़ी अहम रोल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हैं आप सचिन तेंदुलकर का, उनके टीचर क्या नाम था उनका, आचरेकर जी। ठीक है, तो काफ़ी एक इन्फ्लुएंस रहा है सचिन की लाइफ में। डॉक्टर कलाम का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, डॉक्टर राधा कृष्णन का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल है हमारे पास जो आपको यहाँ पे देने होंगे। देन इसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। अब देखिए सिंपल सा आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर इज वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है, इफ स्टूडेंट्स आर गाइडेड बाय गुड टीचर्स एंड पेरेंट्स तो उनका जो वैल्यू सिस्टम में वो डेवलप होता है। तो काफ़ी सिंपल सा कंक्लूजन रहेगा लेकिन काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो कि पेरेंट्स एंड टीचर्स का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इस तरह से हम एक वैल्यू सिस्टम इम्पार्ट कर सकते हैं हमारे बच्चों को। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंक्लूड करना होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गया। आई थिंक सभी लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसको अटेम्प्ट किया होगा क्योंकि ये डायरेक्टली आपके सिलेबस से ही पूछा गया है। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है वो एक केस स्टडी है जो कि 2019 में पूछी गई थी। 20 मार्कर है एंड 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। देखिए क्या केस स्टडी है। यू आर हेडिंग द रेस्क्यू ऑपरेशंस इन एन एरिया अफेक्टेड बाय सीवियर नेचुरल कैलामिटी। कोई एरिया है जहाँ पे नेचुरल कैलामिटी आई है और वहाँ के जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उनको आप हेड कर रहे हो। Thousands of people are rendered homeless and deprived of food, drinking water and other basic amenities। अब फ्रेंड्स देखिए ये लाइन क्यों लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसका सल्यूशन आप नहीं देंगे ना आपकी केस स्टडी में तो मज़ा नहीं आएगा, आपको नंबर कम मिलेंगे। तो आपका जो भी सल्यूशन होगा उसमें आपको इसको एड्रेस जरूर करना होगा। रेस्क्यू वर्क हैज़ बीन डिसरप्टेड बाय हेवी रेनफॉल एंड डैमेज टू सप्लाई रूट्स। ठीक है, The local people are seething with anger against the delayed limited rescue operation। काफ़ी डिले हुआ है और लिमिटेड रेस्क्यू ऑपरेशन है तो लोग काफ़ी नाराज हैं। When your team reaches the affected area, the people there heckle and even assault some of the team members। तो आपके जो टीम मेंबर्स हैं उन पे अटैक वगैरह भी होता है। One of your team member is even severely injured। ठीक है, तो इसको भी आपको एड्रेस करना होगा। ठीक है, हर लाइन का एक मतलब होता है। फेस्ड विद द क्राइसिस सम टीम मेंबर्स प्लीड विद यू टू कॉल ऑफ द ऑपरेशंस फियरिंग थ्रेट्स टू देयर लाइफ। जो आपके कलीग्स हैं वो आपसे कह रहे हैं कि ऑपरेशन को यहीं पे ख़त्म कर दो। ठीक है, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। इन सच ट्राइंग सर्कमस्टांसेज व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स, वो आपको बताना होगा। इसके बाद आपको एग्जामिन द क्वालिटीज़ ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट। एक पब्लिक सर्वेंट में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ये भी आपको बताना होगा। विच विल बी रिक्वायर्ड टू मैनेज द सिचुएशन। तो ये केस स्टडी है। फ्रेंड्स देखिए न्यूज़पेपर में जब भी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में न्यूज़ आती है तो उसको आपको पढ़ना चाहिए। किस तरह के एक्शंस लिए जा रहे हैं उनके आपको नोट्स बना लेने चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह की केस स्टडी पूछी भी जाती हैं। ठीक है, अब देखिए इस केस स्टडी को आपको किस तरह से अप्रोच करना है। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, देन आपका रिस्पॉन्स पूछा गया है कि आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे सिचुएशन को। क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए साफ साफ पूछा गया है और सबसे लास्ट में आपको 2 या 3 लाइन में कंक्लूड करना होगा। तो ये 4 पार्ट हैं जो आपको यहाँ पे एड्रेस करने होंगे। अब देखिए शुरुआत किस तरह से करेंगे। शुरुआत में आप लिख सकते हैं कि जब भी इस तरह की कोई नेचुरल कैलामिटी आती है तो उससे जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनमें पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। आप चाहें तो स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो ये जो केस स्टडी है इसके जो पॉइंट्स हैं उसको ब्रीफ में भी लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपके पास टाइम है तो ज़रूर उसको कीजिए। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में क्या चीज़ मैटर करती है, वो चीज़ मैटर करती है आपकी लीडरशिप, आपका करेज। ठीक है, तो इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि जितनी अच्छी लीडरशिप रहेगी उतना ही अच्छे से इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस सही से अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब अगला आता है कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा।
तो देखिए सबसे पहले चीज़ तो क्या है कि जो आपका कलीग है वो इंजर्ड है, तो सबसे पहले तो आपको उसको इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस देनी होगी। अगर ये पॉइंट आपके आंसर में नहीं है तो कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, ठीक है। तो जो आपका टीम मेंबर है जिसको इंजरी हुई है उसको आपको इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस देनी होगी। देन अब यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो लोकल्स हैं और दूसरे आपके टीम मेंबर्स हैं। दोनों को आपको डील करना होगा, आपको अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखानी होगी, ठीक है। जहाँ तक लोकल्स की बात है, आप उनसे बात कीजिए, उनके ग्रीवांसेस सुनिए, क्या उनके ग्रीवांसेस हैं, और उनको एक रीअश्योरेंस प्रोवाइड कीजिए। जनरली होता क्या है कि इस तरह के माहौल में जो गवर्नमेंट का एक्शन होता है तो पहले से लोगों के मन में परसेप्शन होता है कि काम सही से नहीं होगा। तो अगर आप डेडिकेशन करेज दिखाएंगे तो लोगों का जो एटीट्यूड है वो जरूर चेंज होगा। तो इसलिए आपको उनसे बात करनी चाहिए, उनकी क्या ग्रीवांसेज हैं उनको सुनिए, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम तो इसीलिए होती है कि हम लोगों से बात ही नहीं करते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली जो लोकल्स हैं उनकी बात सुनोगे तो 90% लोग तो वैसे ही मान जाते हैं, ठीक है। और उनको रीअश्योर कीजिए कि हम आपकी हेल्प करने यहाँ पे आए हैं। देन आप चाहें तो जो लोकल लीडर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि सब लोगों से बात करना पॉसिबल नहीं है। तो जो उनके लोकल लीडर्स हैं, जो नेता लोग हैं, उनसे बात करिए और उनको परसुएट कीजिए। तो परसुएशन स्किल आपके पास होनी चाहिए। उनको बताइए कि किस वजह से डिले हुआ है, ठीक है, क्योंकि रास्ते बंद हैं तो आना इतना आसान नहीं है। तो आप उनको समझाइए, और आप समझाएंगे तो डेफिनेटली वो समझ भी जाएंगे, ठीक है। और उनसे उनका कोऑपरेशन मांगिए। अगर आप अपना डेडिकेशन, अपना करेज उनको दिखाएंगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए लोकल पीपल। अब देखिए आपकी टीम, काम तो उसी को करना है, और अगर वो मोटिवेटेड नहीं होगी, उनका मोराल काफ़ी डाउन होगा, तो फिर एक्शन इतना सही से नहीं होगा। तो क्योंकि आप टीम के लीडर हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपकी टीम का जो मोराल है वो बहुत हाई होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टीम एक्टिविटी में मोराल काफ़ी ज़्यादा मतलब का होता है। तो मोराल आपको बूस्ट करना होगा। आप उनको बताइए कि आप सब सिविल सर्वेंट हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उनको अश्योर कीजिए कि किसी को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। और जहाँ तक प्रोटेक्शन की बात है, आप गवर्नमेंट से बात करिए और उनसे प्रोटेक्शन मंगवा सकते हैं। लीड विद एग्जाम्पल्स। जो लीडर होता है वो खुद एग्जाम्पल सेट करता है। तो आप खुद आगे आइए और सबसे पहले ही आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। टेक द लीड एंड वर्क विद द टीम ऑन फ्रंट लाइन। सबसे आगे आपको रहना होगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनका मोराल काफ़ी बूस्ट होगा। अब जो लोकल लोग हैं उसमें जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जैसे कि वुमेन हो गए, एल्डरली लोग हो गए, चिल्ड्रन हो गए, तो वो आपकी प्रायोरिटी पे होने चाहिए, ठीक है। तो उनको आपको टैकल करना होगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो जो विलेजर्स हैं वो डेफिनेटली आपको कोऑपरेट करेंगे। जब उनको लगेगा कि उनके वुमेन, चिल्ड्रन और जो एल्डरली लोगों की हेल्प हो रही है तो वो भी आगे आके आपकी हेल्प करेंगे। इशू क्या है कि बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है, फूड वगैरह नहीं है, तो इसको आपको अरेंज करना होगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और क्योंकि आप लीड कर रहे हैं तो आप कर भी देंगे, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं होगा आपके लिए। जो लोग डिसलोकेट हो गए हैं उनको आप शिफ्ट कीजिए। कुछ आपको अरेंजमेंट्स बनाने होंगे जहाँ पे आपको उनकी शिफ्टिंग करनी होगी, ठीक है। देन आप अपनी हेल्प के लिए लोकल्स से कोऑपरेशन मांग सकते हैं, एनजीओ की मदद आप मांग सकते हैं, आप जो आपकी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे आप असिस्टेंस मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये सब काम आपको करने होंगे और ये सब आपका रिस्पॉन्स होगा। और जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तब आपको रिकंस्ट्रक्शन भी करना होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो ये हो जाएगा आपका रिस्पॉन्स। अब अगला पार्ट क्या पूछा गया है कि एक पब्लिक सर्वेंट की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो इस तरह की सिचुएशन को मैनेज कर सके। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका होना चाहिए लीडरशिप। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है तो फिर आपकी टीम का जो मोराल है वो सही नहीं रहेगा, काफ़ी डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्विक डिसीजन लेने आने चाहिए, आपको खुद से एग्जाम्पल सेट करने चाहिए, ठीक है। देन फोर्टिट्यूड, इसका मतलब क्या होता है? धैर्य, आपको पेशेंस रखना है। सेल्फलेसनेस, आपको डेडिकेशन दिखानी होगी, ठीक है। देन एम्पैथी एंड कंपैशन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोकल्स हैं उनके साथ काफ़ी इश्यूज हैं, ठीक है। तो जब तक आप उनके इश्यूज को नहीं समझोगे आप उनकी हेल्प नहीं कर पाओगे।
इमोशनल इंटेलिजेंस ये क्यों चाहिए? ताकि आप अपने टीम मेंबर्स को और जो लोकल्स हैं उनको परसुएट कर पाओ, उनका कोऑपरेशन ले सको। तो अगर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगा तो फिर आप इस तरह की सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पाएंगे। पेशेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, परसुएशन, ये सब आप लिख सकते हैं। स्पिरिट ऑफ सर्विस, क्योंकि इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन है तो आपको अपनी परवाह न करके आपको लोगों की सर्विस करनी है, तो स्पिरिट ऑफ सर्विस होना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर कलीग्स, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब सबसे एंड में आप कंक्लूड कर दीजिए। किस तरह से कंक्लूड करोगे? देखिए, इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसमें जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं जनरली वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, क्योंकि वो सबसे करीब होते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट हो गया, नेशनल गवर्नमेंट हो गया, उनकी हेल्प काफ़ी बाद में आती है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होते हैं? पब्लिक सर्वेंट। तो जब उनको ट्रेनिंग दी जाए तो ट्रेनिंग में ही उनको जो टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं उसके साथ साथ इमोशनल और जो एथिकल एस्पेक्ट हैं उनकी भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि इस तरह की सिचुएशंस को वो काफ़ी आराम से मैनेज कर लें। तो ये आपका कंक्लूजन होगा और एक काफ़ी शानदार कंक्लूजन माना जाएगा। अब फ्रेंड्स, दोनों ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे एड्रेस कर लिए हैं। अब एक लर्नर की आंसर शीट देखते हैं। और इस बार मैंने क्या किया है कि फर्स्ट क्वेश्चन किसी दूसरे बंदे का है और सेकंड क्वेश्चन किसी दूसरे बंदे का है, ताकि दो लोगों को यहाँ पे एक डायरेक्शन मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट किया है देखिए। दे से चिल्ड्रन आर फ्लावर्स इन द गार्डन ऑफ गॉड। दिस लाइन implies that importance and strength of children in human society। तो ये काफ़ी अच्छी स्टार्ट है, ठीक है, वेल डन। देन आपने चाइल्ड ग्रोज अप द वे पेरेंट्स अदर सोशल एलिमेंट्स कल्टिवेट, तो आपने थोड़ा सा सोसाइटी के बारे में बताया। तो देखिए, थोड़ा सा आपको उसको ब्रीफ में रखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये 10 मार्कर है और आप इंट्रोड्यूस कीजिए, उसके बाद तुरंत आपको मुद्दे पे आना पड़ेगा, क्योंकि एथिक्स में केस स्टडी काफ़ी टाइम ले लेती हैं, ठीक है। तो अगर आपका फोकस 10 मार्कर पे होगा और उनको आप पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर रहे हैं, फुल पेजेस आप फिल कर रहे हैं, तो फिर आपका कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ब्रीफ में आपको लिखना चाहिए। देन आपने लिखा है रोल प्लेड बाय फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। अब देखिए, हेडिंग ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। आप लिखिए कि पेरेंट्स का और टीचर का क्या रोल है। फिर आपने पेरेंट्स का रोल बताया है और देखिए यहाँ पे आपने ये चीज़ बताई है कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। कैन बी, कैन, शुड, इस तरह के वर्ड आपने यूज़ किए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्ड सही नहीं है, ठीक है। आपको पेरेंट्स का रोल बताना चाहिए कि उनका रोल क्या है, आप कुछ सजेशन मत दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। देन आपने काफ़ी कुछ यहाँ पे उनके रोल के बारे में लिखा है, लेकिन आपने एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं, तो ये कमी है। एथिक्स में हर क्वेश्चन में आपको आंसर्स में एग्जाम्पल देने होंगे, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। देन आपने टीचर का रोल बताया है कि टीचर कैन कल्टीवेट वैल्यूज़। तो देखिए, कैन ये मुझे सही नहीं लग रहा है, आपको कैन यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। टीचर का क्या रोल है आप बता दीजिए। टीचर मस्ट आइडेंटिफाई, तो ये भी सही नहीं लग रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में आपने बताया है, ठीक है। देन आपने और भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और फिर आपने कंक्लूड किया है। और कंक्लूजन में आपने क्या किया है कि जो क्वेश्चन है उसी को रिपीट कर दिया है कि एज पर डॉक्टर कलाम फैमिली एंड स्कूल आर मोस्ट क्रूशियल इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए, क्वेश्चन को ही आपको रिपीट नहीं करना है कंक्लूजन में, तो आपका कंक्लूजन थोड़ा अच्छा हो सकता है। और किस तरह से ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब देखिए, मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि आपने काफ़ी लंबा ये आंसर लिखा है, वर्ड लिमिट आपकी डेफिनेटली क्रॉस हो गई होगी, ठीक है। तो इस पर फोकस करिए, क्योंकि जो 10 मार्कर है उसको आप ज़्यादा लंबा नहीं लिख सकते हो। अगर ऐसा करोगे तो आपका कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा, तो इस पर आपको फोकस करना होगा। अब जो केस स्टडी है वो किसी दूसरे बंदे की है। सबसे पहले इन्होंने सिचुएशन लिखी है, लेकिन किसी तरह से हेडिंग वगैरह नहीं दी है कि आप क्या लिख रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप समरी लिखने जा रहे हो तो थोड़ा उसको बताइए कि आप क्या लिख रहे हो। समरी ऑफ द केस स्टडी ये आपको लिखनी होगी। देन आपने नेचुरल कैलामिटी के बारे में बताया है कि उस कंडीशन में क्या होता है और इस सिचुएशन में
लीडरशिप काफ़ी मैटर करती है, टफ टाइम्स होते हैं, आपको टफ डिसीजन लेने होंगे, तो ये आपने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे लिखा है, ठीक है। देन आपने रिस्पॉन्स टू सिचुएशन, उसमें टूवर्ड्स माय टीम आपका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, पहले आप उनको मोटिवेट करेंगे, बहुत अच्छी बात है। देन सेंस ऑफ ड्यूटी उनको बताएंगे, फ्रीडम फाइटर्स का एग्जाम्पल उनको देंगे, काफ़ी अच्छी बात है। कमिटमेंट, देखिए थोड़ा सा हैंड राइटिंग सुधारिए, ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। देन कर्म योगी विदाउट कंसिडरिंग फ्रूट्स ऑफ एक्शन, तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपको यहाँ पे लिखना चाहिए। जब आप मोटिवेट कर रहे हो उसके बाद ही इसको लिख दीजिए तो ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो अपने पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज करिए, ऐसा नहीं कि जो दिमाग में आ रहा है उसको कहीं पर भी लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सोचिए और प्रायोरिटाइज करिए, उसके बाद पॉइंट्स को लिखिए। आई माई सेल्फ विल इनिशिएट द वर्क, ये बहुत अच्छी बात है, लीड बाय एग्जाम्पल्स। देन रिस्पॉन्स टूवर्ड्स पीपल, परसेप्शन जो है उसको आप ठीक करोगे, ये बहुत सही है। देन टॉक टू लीडरशिप, लोकल लीडर से आप बात करोगे, कम्युनिटी की हेल्प लोगे, ये भी सही बात है। देन आप लिसन टू ग्रीवांसेस ऑफ, उनके जो ग्रीवांसेस हैं उनको आप सुनोगे और अपोलोजाइज करोगे, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन ये पॉइंट आपको शुरू में लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप शुरू में बात कर रहे हो कि जो परसेप्शन है उसको आप दूर करोगे, तो ये पॉइंट आपको उसके बाद ही लिखना चाहिए। देन आप कम्युनिकेट करोगे हायर अथॉरिटीज़ के साथ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। टेम्पररी होम शेल्टर, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, लीडरशिप, एम्पैथी, कंपैशन, करेज, ये बहुत सही आपने लिखा है। कमिटमेंट टू ड्यूटी, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड परसुएशन, तो काफ़ी अच्छे से आपने ये जो केस स्टडी है इसको अटेम्प्ट किया। थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए और पॉइंट्स को आपको प्रायोरिटाइज करना होगा। देन आपने कंक्लूड किस तरह से किया है, पब्लिक सर्विस इज ए लाइफ ऑफ डूइंग एंड लीडरशिप इज ए कैरेक्टर रिक्वायर्ड ऑन इन एवरी सिविल सर्वेंट, तो ये थोड़ा आपको इम्प्रूव करना होगा, इसमें मज़ा नहीं आया, ठीक है। तो किस तरह से आपको कंक्लूड करना है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए हैं और जो आंसर शीट है वो भी हमने डिस्कस कर ली है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।